नारद मुनि ने हनुमान से मिलने का फैसला किया और उनसे मुकाबला करते हुए कहा, तुम एक भक्त नहीं हो। बेशक नारद मुनि ने इसे खेल में कहा था और एक शुद्ध भक्त खुद होने के बावजूद वह हनुमान के मुख से सच्ची भक्ति का पर्दाफाश करना चाहते थे। हनुमान हैरान हो गए और उनसे पूछा, वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे? तब नारद मुनि ने कहा, वैदिक आज्ञानुसार 6 प्रकार के प्रहारी होते हैं और उनमें से एक दूसरों के घर को आग लगाने वाला होता है। जब ऐसे हमलावर मारे जाते हैं तो कोई पाप नहीं होता है। ऐसे ही व्यक्ति जो दूसरों के घरों को आग लगा देता है, उसके द्वारा किए गए पाप की गंभीरता है। और जब तुम माता सीता को लंका में ढूंढने गए थे तो वापसी में तुमने राक्षसों के घरों में आग लगा दी थी। फिर मैं तुम्हें भगवान का एक भक्त कैसे कह सकता हूँ? नारद मुनि के आरोपों के असली महत्व को समझते हुए हनुमान मुस्कान देते हुए बोले, मेरे प्यारे नारद जी, एक राम भक्त का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह संयम नष्ट हो चुके मृतक शरीरों का ध्यान रखे और उनके अंतिम संस्कार करें, ताकि वे अपने अगले जन्म में एक बेहतर जीवन प्राप्त करें। जब मैं लंका गया तो मैंने देखा कि उन बड़े महलों में कोई भगवान के नामों का जाप नहीं कर रहा था। और शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भगवान के पवित्र नाम और महिमा का जाप नहीं करते हैं, वे मृत शरीर माने जाते हैं। क्योंकि वे पहले से ही मृत हैं, उन्हें उनके अत्यंत दुखदायक अस्तित्व से मुक्त करने के लिए मैंने उन सभी को उनके महलों के साथ जला दिया। सिर्फ एक महल ही था, वह विभीषण का था, जहाँ से मैंने प्रभु राम के नामों का जाप सुना था, और इसलिए मैंने उस महल को अकेला जलाने से बचाया। वास्तव में हनुमान एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक गर्जन की आवाज करते हैं, जिससे लंका के सभी निवासी राक्षसों को भयभीत कर दिया जाता है। उस भयानक गर्जन को सुनकर कई गर्भवती राक्षसियों के गर्भपात हो जाते हैं। इस तरह हनुमान ने सुनिश्चित किया कि भविष्य में भी ये राक्षस वंश लंका में प्रकट न हो और उथल पुथल न मचाएं। नारद मुनि को हनुमान के उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने हनुमान को गले लगाकर प्रशंसा की, क्योंकि उनकी प्रभु राम के प्रति अतुलनीय भक्ति थी। कहानी का सार, श्री नारद मुनि और हनुमान जी के बीच यह सुंदर संवाद एक महत्वपूर्ण बिंदु को उजागर करता है। बिना भगवान के नाम का जाप किए हम सभी मरे हुए जीव हैं। यह बिंदु बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया जाता है श्रीमद् भागवतम के श्लोक 10.38.12 में, जहां अक्रूर गोपी गामिनी नदी के किनारे से मथुरा जाते समय गौरवर्धन परिक्रमा रूप में भगवान कृष्ण और भगवान बलराम को मथुरा ले जाने के लिए कंस के आदेश पर कार्यवाही कर रहे हैं। For more such videos, like, share and subscribe to Puran Vision.